गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे जिसके हम लोग ने डिफेक्ट्स पढ़ना शुरू कर दिया था। तो हम लोग डिफेक्ट्स में दो तरीके के डिफेक्ट, एक तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और एक वैकेंसी डिफेक्ट की बात कर रहे थे, जिसमें हमारे पास आयनिक सॉलिड्स में दो तरीके के डिफेक्ट आते हैं। एक है फ्रैंकल डिफेक्ट और एक है शॉर्टकी डिफेक्ट। इन दोनों को पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग जो है फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट की बात करने जा रहे हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट, इन दोनों को मैंने इधर बनाया है, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो है एक बार जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ा था उसको समझिए। वैकेंसी डिफेक्ट में वैकेंट साइट क्रिएट हो गई थी, कुछ जो है स्पीसीज बाहर निकल गए थे इक्वल क्वांटिटी में। अगर पॉजिटिव और निगेटिव इक्वल क्वांटिटी में बाहर निकल जाते हैं तो उस तरीके के डिफेक्ट को शॉर्टकी डिफेक्ट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस शॉर्टकी डिफेक्ट को जरा ध्यान से देखिए। सबको दिखाई दे रहा है इसमें निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक पॉजिटिव गायब है, दिखाई दे रहा है। इस तरीके से निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इसमें भी निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। जहां पॉजिटिव गायब है वहां यहाँ निगेटिव गायब। जितने पॉजिटिव गायब होंगे उतने ही निगेटिव गायब हो जाएंगे। इस तरीके का डिफेक्ट अगर क्रिएट होगा तो उसको शॉर्टकी डिफेक्ट कहा जाएगा। सेम नंबर में पॉजिटिव आयन और सेम नंबर में निगेटिव आयन अगर किसी भी लैटिस साइट से गायब हो जाए तो उसको शॉर्टकी डिफेक्ट कहा जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ आयंस गायब हो रहे हैं, निकल रहे हैं, मास कम हो रहा है। इसका मतलब हो गया इस डिफेक्ट में सॉलिड की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एटम्स हैं वो लैटिस साइट से, मतलब आयंस जो हैं वो लैटिस साइट से गायब। अच्छा, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होगा? फ्रैंकल डिफेक्ट में ध्यान से देखिए। फ्रैंकल डिफेक्ट में जो लेटेस्ट साइट्स होंगी उसमें से, जैसे ये यहाँ देखिए, इस वाली लाइन में 1 2 3 4, फोर्थ वाली लाइन में निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव यहाँ से गायब हुआ लेकिन बाहर नहीं गया, वो यहाँ से गायब होके किसी इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठ गया। ध्यान दीजिए, एक हाइलाइटर ले लेता हूं मैं। पॉजिटिव यहां से देखिए ध्यान से, यहां से गायब हुआ और पॉजिटिव यहां जाके बैठ गया। इंटरस्टिशियल साइट मतलब वॉइड। पॉजिटिव अपनी लोकेशन से गायब होके वॉइड में आके बैठ जाता है। इसको फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। तो क्या यहां से आयन अपनी लैटिस साइट छोड़ के कहीं गया? नहीं, लैटिस साइट छोड़ के गया लेकिन इंटरस्टिशियल साइट में गया, कहीं गायब नहीं हुआ। इसीलिए इस तरीके के डिफेक्ट को में डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता और डिसलोकेशन डिफेक्ट की तरीके से देखा जाता है कि अपनी साइट से हटके इंटरस्टिशियल साइट या अपनी साइट से हटके वॉइड में जाके बैठ गया। ये एडमिन कौन लड़का है जो अपना कैमरा ऑन कर रहा है? मैंने आपसे पूछा था ये एडमिन कौन है, आपने बोला भी नहीं मुझसे। कौन बच्चा है ये एडमिन करके? चैट बॉक्स में टाइप करो, क्या नाम है आपका? ये टाइप भी नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर दो तरीके के डिफेक्ट हैं। एक तो शॉर्टकी डिफेक्ट है जिसमें सेम नंबर में पॉजिटिव और निगेटिव आयंस अपनी लैटिस साइड से गायब हो जाएंगे, और दूसरा फ्रैंकल डिफेक्ट है जिसमें जो कैटायन है वो अपनी लैटिस साइड से गायब होकर इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड या रिक्तियों में आकर बैठ जाएंगे। शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटायन और एनायन अपनी लैटिस साइट से निकल के बाहर जा रहे हैं, इसलिए डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। फ्रैंकल डिफेक्ट में
लैटिस साइड से तो निकल रहे हैं लेकिन बाहर कहीं नहीं जा रहे, वॉइड में या रिक्तियों में बैठ जा रहे हैं, इसीलिए इसमें इस केस में किसी भी तरीके की डेंसिटी में डिक्रीज नहीं। तो एक एक करके अब ध्यान से फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़। लिखा है दिस डिफेक्ट इज शोन बाय द आयनिक सॉलिड, मैंने पहले ही बताया आपको, ये आयनिक सॉलिड में दिखाई देगा, आयनिक ठोसों में दिखाई देगा। स्मॉलर एनायन, ज्यादातर स्मॉलर एनायन किसको हम मान के चलते हैं, कैटायन को। जो छोटा होगा मतलब जो कैटायन होगा वो अपनी साइड से डिसलोकेट हो जाएगा, अपनी लैटिस साइड से निकलेगा और कहां पे जाके फिट हो जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट मतलब वॉइड मतलब रिक्तियों। कैटायन अपनी जगह से हटके रिक्तियों में जाके पहुंच जाएगा, इसको फ्रैंकल डिफेक्ट कहा जाता है। लिखा है इट क्रिएट्स ए वैकेंसी डिफेक्ट as its original site and a interstitial defect at its new location। एक लोकेशन खाली हो जाती है और जो void वाली लोकेशन है वो भर जाती है, इसीलिए डिसलोकेशन डिफेक्ट कहा जाता। कहां कहां पाया जाता है, देखो कोई भी, मैंने कहा फ्रैंकल डिफेक्ट में आयन अपनी पोजीशन से कहां जा रहा है, वॉइड रिक्तियों में जा रहा है, तो कोई गायब नहीं हो रहा है अपनी जो है लैटिस साइड जो है वहां से हट जरूर रहा है लेकिन सॉलिड से गायब नहीं हो रहा। इसलिए यहां देखो लिखा है इसने, इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, ये सॉलिड के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड में कोई चेंज नहीं करेगा। मैंने कहा कि कैटायन छोटा है और एनायन बड़ा है, तो कैटायन अपनी जगह से जाके रिक्तियों में लैटिस साइट्स से हटके वॉइड्स में इंटरस्टिशियल साइट्स में बैठ जाएगा। तो ये डिफेक्ट तभी पाया जाएगा जब कैटायन और एनायन के साइज में अच्छा खासा डिफरेंस हो। आयनिक सब्सटेंस इन विच देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ द आयन, कैटायन और एनायन के साइज में जब डिफरेंस ज्यादा होगा, कैटायन काफी छोटा है एनायन बड़ा है, जब दोनों की साइज में डिफरेंस ज्यादा होगा तो कैसा डिफेक्ट पाया जाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट या डिसलोकेशन डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, कुछ भी कह सकते हो। कहाँ कहाँ एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, ZNS, AgCl, AgBr, AgI, इन सब में जो है फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है। क्यों, क्योंकि जिंक 2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, इन आयंस का साइज क्या है, काफी छोटा होता है, तो ये जाके कहाँ बैठ जाते हैं, वॉइड्स में या इंटरस्टिशियल साइट्स। शॉर्ट की डिफेक्ट में मैंने क्या बताया आपको, कैटायन और एनायन दोनों ही अपनी अपनी पोजीशन से निकल के बाहर चले जाते हैं। अगर वो अपनी पोजीशन छोड़ के बाहर चले जाते हैं सॉलिड से, तो वहां पर डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो लिखा इट इज बेसिकली ए वेकेंसी डिफेक्ट, ये वास्तविकता में क्या है जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, वेकेंसी, अपनी जगह से गायब हो, वेकेंसी डिफेक्ट है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सॉलिड पूरी तरीके से न्यूट्रल रहे, उसमें किसी तरीके का चार्ज डेवलप न हो, इसलिए जितने कैटायन निकलते हैं उतने ही एनायन भी यहां से निकल जाते हैं, जितने कैटायन निकलेंगे उतनी ही। तो लिखा है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, सॉलिड पूरी तरीके से उदासीन रहे, उस पर कोई आवेश न आए, इसीलिए जितने कैटायन, नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड एनायन आर ऑलवेज इक्वल होगी। लिखा है शॉर्ट की डिफेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, शॉर्ट की डिफेक्ट सब्सटेंस की, सॉलिड की डेंसिटी डिक्रीज कर देता है। क्यों डिक्रीज कर देता है, क्योंकि उसमें से लैटिस साइट्स में से कैटायन और एनायन गायब हो गए, वो जाके हमको वापस वॉइड्स में मिले नहीं, वो गायब हो गए, ठीक है ना। एग्जाम्पल दिया है NaCl में किस तरीके का डिफेक्ट पाया जाता है, और ये डिफेक्ट तभी पाया जाएगा जब कैटायन और एनायन दोनों की साइज लगभग सेम हो जाए। अप्रोक्सीमेटली 106 शॉर्ट की डिफेक्ट
पर सेंटीमीटर क्यूब पाए जाते हैं NaCl टाइप क्रिस्टल में। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट इज शोन, ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट इज शोन बाय द आयनिक सब्सटेंसेस in which the cation and anion are almost similar। फ्रैंकेल में क्या था, जब कैटायन और एनायन की साइज में ज्यादा डिफरेंस है, कैटायन बहुत छोटा है एनायन बड़ा है, तब पाया। शॉर्टकी डिफेक्ट कब पाया जाएगा, जब कैटायन और एनायन दोनों की साइज लगभग सेम है, तब पाया। शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, फ्रैंकेल डिफेक्ट में डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आए। जरा ध्यान दीजिए, मैं यहां पर एक एग्जाम्पल को कोट कर रहा हूं जिसका नाम है AgBr। आगे इसने लिखा भी है, AgBr में दोनों तरीके के डिफेक्ट पाए जाते हैं, शॉर्टकी भी पाया जाता है और फ्रैंकेल भी पाया जाता है। AgBr कंटेन्स बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट। AgBr में शॉर्टकी डिफेक्ट भी पाया जाता है और फ्रैंकेल डिफेक्ट भी पाया जाता है। मेरे हिसाब से हिंदी वाले बच्चों को समझ में आ गया होगा क्या कह रहा हूं मैं। तो ये बेटे पहले दो तरीके के डिफेक्ट मैंने आपको पढ़ाए, एक फ्रैंकेल डिफेक्ट और एक शॉर्टकी। अगला है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट कैसे क्रिएट होता है, इस चीज को समझना काफी जरूरी है। मान लीजिए ये एक लेटेस्ट साइट है, आपको पिक्चर में ध्यान दिखाई दे रहा होगा। इसमें एक साइड खाली हुई और उस खाली साइड की जगह ये जो ब्लू कलर का कोई पार्टिकल है ये आके उसमें फिट हो। इस तरीके के डिफेक्ट को इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसे मैं कहूं NaCl का क्रिस्टल था, उसमें Sr2 पॉजिटिव आके फिट हो गया, तो इस तरीके का डिफेक्ट इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाएगा। मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारे पास यहां Na पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है, फिर Na पॉजिटिव है, फिर Cl निगेटिव। यहां पर क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव है तो बगल में Cl निगेटिव आएगा, यहाँ Cl निगेटिव है तो बगल में Na पॉजिटिव आएगा, यहाँ Na पॉजिटिव है तो बगल में Cl निगेटिव आएगा, यहाँ निगेटिव है तो बगल में Na पॉजिटिव। मतलब मैं NaCl क्रिस्टल की बात कर रहा हूं। अब हो क्या, ध्यान देना, यहां से यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ क्या आएगा, निगेटिव आएगा, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और यहाँ क्या आएगा, फिर दोबारा से निगेटिव। ध्यान दो, मैंने यहाँ दो Na पॉजिटिव गायब कर दिए। देखो इसमें मैंने किसी भी तरीके का, ये वाला मैं शेडेड किए दे रहा, यहां से मैंने दो Na पॉजिटिव गायब कर दिए। जब मैं दो Na पॉजिटिव गायब कर दूंगा तो होगा क्या, इसके अंदर दो पॉजिटिव साइड्स क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। ये दोनों पॉजिटिव साइड्स Na पॉजिटिव गायब, और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक नया सब्सटेंस जिसका नाम है स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव। अब तुम कहोगे कि सर फिर इसका क्या हुआ, ये खाली रह जाएगी। क्यों खाली रह जाएगी बेटा, देखो Na पर एक पॉजिटिव, तो जब दो Na पॉजिटिव गायब होंगे तो दो पॉजिटिव चार्ज खाली है। अगर मैं एक Sr2 पॉजिटिव डालूं तो एक अकेले पर ही दो पॉजिटिव चार्ज हैं, इसलिए अब दूसरा Sr डालने की कोई यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं बचेगी, क्योंकि ये सॉलिड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहता है, इस पर कोई आवेश नहीं होना चाहिए। तो जितने पॉजिटिव है उतने ही निगेटिव होने चाहिए। तो Cl में तो कोई चेंज हो नहीं रहा, तो Cl में कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ Na गायब हो रहा है। तो एक Sr2 पॉजिटिव आने के लिए कितने जो है Na हमारे पास गायब होने चाहिए, दो।
तो 2 Na गायब हो गए, एक Sr2 पॉजिटिव Na वाली जगह पर आ गया और एक Na वाली जगह पर वैकेंसी क्रिएट। इस तरीके के डिफेक्ट को इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहा जाता है, डॉपिंग कहा जाता है। कि हम लोगों ने क्या काम किया, मतलब ये तो वैसे हम भी कर सकते हैं डॉपिंग, और नेचुरली भी हमको मिलती है, ऐसी बात नहीं कि हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं और नेचुरली भी हमको मिलती। तो जो है अगर कोई एक्स्ट्रा कैटायन जो सॉलिड के कैटायन से डिफरेंट है वो पोजीशन में पहुंच जाए, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखते हुए वो उसकी लैटिस साइट में जाता है और बचे हुए लैटिस साइट वेकेंट रह जाती। तो क्या बनता है, एक तो यहाँ पर बेटा वेकेंसी हो जाएगी और एक जगह Sr2 पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। इस तरीके का डिफेक्ट इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाता है। क्यों? क्योंकि NaCl प्योर NaCl में Sr2 पॉजिटिव का आना इम्प्योरिटी है। तो ये डिफेक्ट क्या कहलाता है, हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, सामने लिखा है, इसलिए मैंने कहा कि पहले आप लोग समझिए फिर लिखिए। लिखा है कि अगर मोल्टेन NaCl की हम लोग बात करें तो मोल्टेन NaCl में होता क्या है, कुछ अमाउंट में SrCl2 क्रिस्टलाइज हो जाता है। कहने का मतलब Sr2 पॉजिटिव Na पॉजिटिव की जगह ले लेता है। उसके लिए क्या काम करना होगा, सम ऑफ द साइड्स ऑफ Na पॉजिटिव आयंस आर ऑक्युपाइड, Na पॉजिटिव गायब होगा और उसकी जगह Sr2 पॉजिटिव रिप्लेस 2 Na आयन। एक Sr2 पॉजिटिव 2 Na आयन को रिप्लेस कर सकता, दो में से एक की जगह तो Sr2 पॉजिटिव जाके फिट हो जाएगा और एक जगह खाली रह जाएगी, वो रहेगी। इफ ऑक्युपाइज द साइट ऑफ वन आयन, एक एनायन की साइट को क्या काम करेगा, ऑक्युपाई कर लेगा। एंड अदर साइट, ध्यान रखिएगा क्या लिखा है, अदर साइट रिमेन वेकेंट, एक साइट को ऑक्युपाई कर लेगा और दूसरी साइट क्या रह जाएगी बेटे, बिल्कुल खाली रह जाएगी। ये क्या काम करेगी, क्योंकि कैटायन की साइट खाली है तो यहां पर हम लिखेंगे कैटायन वेकेंसी डेवलप हो जाएगी, कैटायन की साइट एक खाली रह, ठीक है। कितनी खाली रह जाएंगी, क्योंकि Sr पे 2 पॉजिटिव थे, एक जगह वो आ गया और एक वो खाली रह गई, तो जितने Sr अंदर आएंगे उतनी ही साइट खाली भी होगी, ठीक है। ध्यान से देखो अगले वाले में, भाई Sr पे 2 पॉजिटिव है, 2 Na निकले, एक Sr आया, एक साइड खाली। तो अगर मैं कहूं कि 1 मोल Sr2 पॉजिटिव हमने डाले हैं, ध्यान देना, अगर मैं ये कहूं कि 1 मोल Sr2 पॉजिटिव हमने डाले हैं तो 1 मोल कैटायन वैकेंसी डेवलप हो, जितने Sr आएंगे उतनी ही कैटायन वैकेंसी यहां पर डेवलप। तो यहाँ पर एक तो वैकेंसी डेवलप हो जाएगी और एक जगह पर क्या आ जाएगी बेटे, डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। चलिए अगला है ना, अब तक जो हम लोग कर रहे थे वो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, मतलब वो किसी भी सॉलिड की स्टोकियोमेट्री में कोई चेंज नहीं करता। NaCl है NaCl ही है, CaF2 है CaF2 है, CsCl है CsCl है। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं वो है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या हो जाएगी, स्टोकियोमेट्री रस समीकरणमिति चेंज हो जाएगी। इसमें पहला है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ध्यान से देखिएगा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्या कह रहा है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट हम लोगों को ये कहता है, मैं हिंदी वाले बच्चों को बता दे रहा हूं, मेटल एक्सिस का मतलब है धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष। और नॉन स्टोकियोमेट्री मैंने कल भी लिख दिया था, अरस समीकरण
मिति या अरस समीकरण मितिक दोष। कहने का मतलब ये रस समीकरण मिति को परिवर्तित करेगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी के कारण मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। NaCl और KCl टाइप के जो एल्किल हैलाइड्स हैं उसमें इस तरीके का डिफेक्ट क्रिएट हो। Cl आयन NaCl के सरफेस से गायब हो जाएगा, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। उस इलेक्ट्रॉन को फैब्रिक कहा जाता है, इसलिए इस तरीके के दोष को एफ सेंटर कहते हैं। ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आई होगी, मैं जानता हूं, इसलिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, अब समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, इस एफ सेंटर को मैं यहाँ पर, ये देखो एफ सेंटर लिखा हुआ है, जो ऊपर इंग्लिश लिखी है उसको तब पढ़ेंगे जब मैं पढ़ा दूं। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर एक एक चीज बना के दिखा रहा हूं। ऐसा है कि मान लीजिए NaCl का कोई क्रिस्टल, क्रिस्टल किसका है, ध्यान देना, NaCl का क्रिस्टल, और NaCl के क्रिस्टल में दो पार्ट हैं, एक Na पॉजिटिव है और एक Cl निगेटिव है। आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। यहां क्या आएगा, पॉजिटिव के बाद निगेटिव, मतलब Cl निगेटिव। इस निगेटिव के बाद क्या आएगा, Na पॉजिटिव। इस पॉजिटिव के बाद क्या आएगा, Cl निगेटिव। इस निगेटिव के बाद क्या आएगा, Na पॉजिटिव। बनाना सीखो, इस Na पॉजिटिव के बाद क्या आएगा, Cl। फिर तीसरी लाइन कैसे बनाएंगे बताओ, इसके बाद क्या आएगा, पॉजिटिव, इसके बाद क्या आएगा, निगेटिव, इसके बाद क्या आएगा, पॉजिटिव, इसके बाद क्या आएगा, निगेटिव, इसके बाद क्या आएगा, पॉजिटिव। ध्यान से देखना, ये NaCl का एक क्रिस्टल, इसको हमने क्या काम कर दिया, इसके ऊपर हमने इसको गर्म किया, और इसके गर्म करने के लिए हम लोगों ने इसके ऊपर क्लोराइड आयन के वेपर्स को बिछा दिया। ये देखो, सॉरी, सोडियम आयन के वेपर्स, सोडियम आयन के वेपर्स को हमने इसके ऊपर बिछा दिया। मैं लिख के दे रहा हूं यहां पर, ये जो येलो येलो है, ये जो है सोडियम वेपर्स। वेपर मतलब वाष्प अवस्था, वाष्प अवस्था में सोडियम कहाँ होगा, थोड़ा सा मैं इसको हटा, आसानी होगी आपको। ये हटा देता हूं, अब ये सोडियम आयन के वेपर्स, ये रहे। ध्यान से देखेंगे, ये सोडियम आयन के वेपर्स, सोडियम वेपर है जिसमें सोडियम आयन ऑलरेडी अवेलेबल होगा। सोडियम वेपर्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, Na पॉजिटिव प्रेजेंट होगा और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, क्योंकि जिस क्रिस्टल की बात कर रहे हैं वो NaCl क्रिस्टल है, जिसके अंदर Na आयन प्रेजेंट है और Cl आयन, ये वो क्रिस्टल, इसको गर्म कर रहे हैं किसमें, सोडियम वेपर्स। क्या होगा, सोडियम वेपर में जितने सोडियम आयन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन,
तो इलेक्ट्रॉन होंगे, सोडियम आयन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, सोडियम आयन होंगे। इसी तरीके से तो सोडियम वेपर अवेलेबल होंगे हमारे पास। जब हम हीट करेंगे तो होगा क्या, इन सोडियम वेपर यहां से क्लोराइड आयन को अट्रैक्ट करके ऊपर ले जाएगा अपने पास। चलिए थोड़ा सा पॉइंटर चेंज कर रहा हूं, यहां से क्लोराइड आयन को ऊपर ले जाए। जब ऊपर ले गया तो क्लोराइड आयन ऊपर गया और Na पॉजिटिव ने क्लोराइड आयन के साथ मिलकर वेपर में क्या बना लिया बताओ, NaCl। अगर वेपर में NaCl बना लिया तो क्या ये साइड खाली नहीं हो गई? बिल्कुल, ये साइड खाली हो। यहाँ पर अब निगेटिव चार्ज नहीं रहा, मैं इसको ब्लू किए दे रहा हूं। यहाँ पर अब निगेटिव चार्ज नहीं, Cl निगेटिव गायब। अगर ये हो जाए तो ये पूरा का पूरे क्रिस्टल में एक निगेटिव कम हो जाएगा, क्योंकि Cl निगेटिव ऊपर चला। अब मैंने कहा कि क्रिस्टल पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बने रहने के लिए होगा क्या, इलेक्ट्रॉन इस साइट में कूद के आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कूद के इस साइट में आ जाएगा, तो यहाँ क्लोराइड आयन की जगह क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। तो अब जरा इस क्रिस्टल को दोबारा इधर बनाए, एक पॉजिटिव था एक निगेटिव था। पॉजिटिव Na पॉजिटिव को दिखा रहा था और निगेटिव किसको दिखा रहा था, Cl निगेटिव। ठीक है, फिर यहां पर क्या था, पॉजिटिव था निगेटिव था। यहां पर क्या था, निगेटिव था पॉजिटिव था। यहां क्या आ गया, यहां इलेक्ट्रॉन, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज है लेकिन वो Cl निगेटिव थोड़ी, फिर पॉजिटिव। फिर यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव। यहाँ क्या आ गया, निगेटिव। यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव। यहाँ क्या आ गया, तो जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही निगेटिव चार्ज हैं, हाँ उतने ही। लेकिन यहाँ पर क्या कम है, क्लोराइड आयन कम है। तो क्या ज्यादा है, सोडियम आयन ज्यादा है। क्योंकि इधर जरा ध्यान से देखो, सोडियम पॉजिटिव से तो कुछ निकला नहीं, क्लोराइड आयन ऊपर गया। सोडियम वेपर पहले से थे, सोडियम वेपर के Na आयन से क्लोराइड आयन रिएक्ट करके NaCl बना लिया और यहाँ पर एक क्लोराइड आयन कम हो गया। ये जो साइट है यहाँ पे क्लोराइड आयन कम। चार्ज बैलेंस करने के लिए सोडियम वेपर ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस साइट को वापस कर दिया। इलेक्ट्रॉन ही तो वापस आया, क्लोरीन थोड़ी वापस आया। तो इसका मतलब इस पूरी साइट में सोडियम आयन ज्यादा क्वांटिटी में हो गया और क्लोराइड आयन कम क्वांटिटी में हो गया। सोडियम एक मेटल है ना, अब सोडियम अगर ज्यादा क्वांटिटी में हो गया तो इस तरीके के डिफेक्ट को मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। ध्यान दो, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके डेवलप हुआ, ये इलेक्ट्रॉन लाइट की प्रेजेंस में अपने आप को एक्साइट करेगा, वापस आएगा। मतलब लाइट की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रा डेवलप करेगा और लाइट की प्रेजेंस में जो स्पेक्ट्रा डेवलप होगा उस स्पेक्ट्रा के कारण ही ये कलर शो करेगा। NaCl के केस में हमको येलो कलर मिलता है, KCl के केस में हमको वॉयलेट कलर मिलता है, LiCl के केस में हमको पिंक कलर मिलता है। इस कलर मिलने के कारण इसका एक नाम एफ सेंटर भी कहते हैं। तो ऊपर देखिए क्या बताया, मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो रहा है। कहां कहां प्रेजेंट होगा, NaCl KCl टाइप के सॉलिड्स में मेटल एक्सिस डिफेक्ट प्रेजेंट होगा। और ये जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट प्रेजेंट होगा, इस मेटल एक्सिस डिफेक्ट में मेटल ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होने के कारण इसको मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहेंगे।
कैसे होगा? किसके क्रिस्टल्स हैं? क्रिस्टल्स ऑफ NaCl, हीटेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में गर्म करें, क्या होगा? क्लोराइड आयन चला जाएगा सरफेस से। दिस हैपेंस और एनी एंड कंबाइंस विद, किससे कंबाइन कर जाएगा? Na आयंस, जो ऊपर Na आयन से कंबाइन होके क्या बना लेगा? NaCl, ठीक है ना? उसके बाद जो रिलीज इलेक्ट्रॉन होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पहुंच जाएगा? दोबारा से क्रिस्टल साइट में पहुंच जाएगा। यही मैंने देखो, क्लोराइड आयन जाके Na आयन और क्लोराइड आयन मिलके NaCl बना लेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो लैटिस साइट में वापस आ जाएगा। एज ए रिजल्ट, इसी कारण क्रिस्टल नाउ हैज एक्सेस ऑफ सोडियम, क्लोराइड चला गया है, सोडियम ज्यादा क्वांटिटी में हो गया है, इसीलिए इसको हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट या धातु आधिक्य दोष, एनायन साइट ऑक्युपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां प्रेजेंट है, इसी को हम लोग एफ सेंटर कहते हैं। और इस एफ का मतलब होता है कलर, फ्रेंच भाषा का शब्द है बेटे, इस एफ का मतलब होता है कलर। लिखा है दे इम्पार्ट येलो कलर टू द क्रिस्टल, में वो NaCl के क्रिस्टल में येलो कलर दे देते। LiCl होगा तो कौन सा कलर देंगे बताओ? LiCl होगा तो क्रिस्टल्स आपको पिंक दिखाई देंगे, और अगर KCl होगा तो क्रिस्टल्स आपको कैसे दिखाई देंगे? वॉयलेट कलर के क्रिस्टल्स आपको दिखाई देंगे। LiCl पिंक दिखाई देगा, KCl वॉयलेट दिखाई देगा, अलग अलग कलर हर एक प्रकार के क्रिस्टल्स में दिखाई होगा। क्या सिर्फ यही होगा कि जो एनायन है वो वेपर्स में चला जाएगा, कैटायन से रिएक्ट करके सब्सटेंस बना लेगा, इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लाइट की प्रेजेंस में एक्साइट होके कलर देगा, इसी को एफ सेंटर कहा। इसी तरीके से इंटरस्टिशियल साइट्स में अगर कैटायन प्रेजेंट हो जाए तो भी हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। लिखा है जिंक ऑक्साइड, इंटरस्टिशियल साइट मतलब वॉइड, इंटरस्टिशियल साइट मतलब रिक्ति, रिक्तियों में अगर एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट हो जाए तो भी हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट बन जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे होगा। जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर, ऑन हीटिंग इट लूजेस ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो। जिंक ऑक्साइड वैसे तो व्हाइट होता है, लेकिन जैसे ही हम इसको हीट कर देते हैं इसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है और ये येलो बन जाता है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं यहां बना के दिखा रहा हूं कि क्या होगा। हम जिंक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, Zn पे 2 पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव, इस क्रिस्टल की हम बात, मैं यहां बना रहा हूं। Zn 2 पॉजिटिव, O निगेटिव, फिर Zn 2 पॉजिटिव और यहां पर O निगेटिव, फिर Zn 2 पॉजिटिव और यहां पर O निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर यहां पर निगेटिव। ये लैटिस साइट आइडियल साइट हमको दिख रही है, जिसमें एक जगह पर यहां पर Zn2 पॉजिटिव प्रेजेंट है और निगेटिव आयन की जगह O2 निगेटिव प्रेजेंट। अगर मैं इसको हीट कर दूं, मैं ट्रायंगल का साइन बना रहा, ट्रायंगल मतलब हीटिंग। अगर मैं इसको हीट कर दूं तो इस लैटिस साइट से ऑक्सीजन गायब हो जाए,
पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। एक ऑक्सीजन गायब हुआ, ऑक्सीजन गायब हुआ, O2 निगेटिव कम हो गया। तो वैसे तो ZnO में अगर आप रेशो देखो तो 1:1 का रेशो था। अब अगर O कम हो गए तो Zn क्या हो गए, ज्यादा। क्या ज्यादा हो गया, मेटल ज्यादा हो गया। इसका भी नाम धातु आधिक्य दोष ही हो, मेटल ज्यादा हो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो अगर O निगेटिव चला गया तो ये पूरा का पूरा क्रिस्टल बैलेंस कैसे हुआ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे हुआ। ऑक्सीजन निकल जाएगा और इंटरस्टिशियल साइट में ध्यान देना, ऑक्सीजन निकल जाएगा और इंटरस्टिशियल साइट में यहां पर इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा उतने ही, 2 इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइट में छोड़ गया। तो पूरा का पूरा क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहेगा। ध्यान रखिएगा, पूरा क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहेगा। ऑक्सीजन निकल गया अपनी जगह से, तो अब यहाँ जिंक और ऑक्सीजन के बीच में 1:1 का रेशो नहीं होगा। Zn में कुछ ज्यादा हो जाएगा, Zn 1+X कुछ ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 के ही रेशो में रह जाएगा। तो क्या इसकी रस समीकरण मिति बदल गई? हाँ, इसकी स्टोकियोमेट्री बदल गई। इस